गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आज के नए वीडियो में। आज हम लोग बात करने वाले हैं ग्लेज में सेमिनार देखकर गेस्ट क्यों चला जाता है। अगर ग्लेज में न्यू ज्वाइनिंग आता है, न्यू आईआर आता है, तो वो सेमिनार देखता है, यानी कि ज्वाइनिंग करने के लिए जाता है, बिजनेस प्रेजेंटेशन को देखता है और देखने के बाद क्यों चला जाता है, क्या रीज़न रहता है और किस प्रकार से गेस्ट का चला जाना आपको सही नहीं लगता होगा। तो आज की वीडियो में जानेंगे किस वजह से गेस्ट जाना है और हमको कौन सी जानकारियाँ लेनी चाहिए और गेस्ट को प्रॉपर तरीके से उसको समझने का प्रयास करना चाहिए। आज की वीडियो में जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं किस प्रकार से गेस्ट को अपने अंडर किया जाता है। तो गेस्ट सेमिनार देखकर क्यों चला जाता है। बहुत सारे ऐसे डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां हैं अभी के समय में, और वहां पर बहुत सारे ऐसे अप्रोचर हैं जो गेस्ट को बुला लेते हैं, सेमिनार दिखाते हैं, उसके बाद जो है गेस्ट चला जाता है। इसका रीज़न बहुत सारा हो सकता है। तो रीज़न जानते हैं यहाँ पर। पहला है कि रिलेशन नहीं बनने की वजह से। अगर आपका गेस्ट आया है और उससे आपका रिलेशन सही नहीं है, तो आपका गेस्ट नेगेटिव हो जाएगा और आपका गेस्ट जो है चला जाएगा। तो रिलेशन बनाएं अपने गेस्ट के साथ। पहला रीज़न यही है कि रिलेशन नहीं बनने की वजह से आपका गेस्ट सेमिनार देखकर चला जाता है। और दूसरा रीज़न है कि उसके अनुसार माहौल में नहीं डालने से। उसके अनुसार जो भी मतलब कि शुरुआत समय में आपको उसके अनुसार ढलना पड़ेगा। भले ही वो धीरे-धीरे आपके माहौल में ढलेगा, लेकिन उसके अनुसार शुरू में आपको ढलना पड़ेगा। तो उसके अनुसार माहौल माहौल नहीं ढालने से भी आपका गेस्ट नेगेटिव होता है, सेमिनार देखकर चला जाता है। तीसरा हमारा पॉइंट है, तीसरा रीज़न है, उसके अनुसार हमें रुचि रखने चाहिए। यानी कि जो भी गेस्ट आता है, वो जो भी पसंद करता है, वो फर्स्ट टाइम, यानी कि हम शुरू में बोल ही देते हैं कि 8-9 दिन हम आपके ट्रेनिंग और मीटिंग साथ में जाएँगे। तो इसके लिए उसके साथ हमें रुचि रखना होगा कि वो क्या चाहता है, नहीं चाहता, किस प्रकार से रहना चाहता है। तो उसके अनुसार रुचि नहीं रखने से भी गेस्ट जो है नेगेटिव होकर चला जाता है, सेमिनार देखकर चला जाता है। चौथा रीज़न है सही जानकारी ना देने की वजह से। ग्लेज़ या कोई भी कंपनी हो, वहाँ के कोई भी अपलाइन हो या फिर सीनियर अपलाइन हो, सही से फ़ॉलो अप क्लोजिंग नहीं कर रहे हैं, उसके बारे में, इस कंपनी के बारे में नहीं बता रहे हैं, तो उसके वजह से भी, सही जानकारी ना देने की वजह से भी आपका गेस्ट जो है आपके ऊपर मतलब कि विश्वास खो देता है और वो ग्लेज़ या फिर कोई भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को इग्नोर करता है और वो सेमिनार देखने के बाद रिटर्न हो जाता है अपने घर। तो सही जानकारी ना देने की वजह से भी आपका गेस्ट नेगेटिव होकर चला जाता है, सेमिनार देखकर चला जाता है। और 5वां रीज़न है, कारण है 7 दिन का फ़ॉलो-अप अच्छे से नहीं करने से। यानी कि आप 7 दिनों के जो ट्रेनिंग होती है, या फिर 4 ट्रेनिंग को छोड़कर टोटल 7 ही ट्रेनिंग मान के चलिए, तो 7 दिन कम से कम आपको अच्छे से फ़ॉलो-अप करना चाहिए, 7 दिन अच्छे से क्लोजिंग करना चाहिए, जिससे आपका जो गेस्ट है, आपका न्यू आईआर है, वो सही तरीके से आपके बारे में जान सके, आपका सीनियर अपलाइन के बारे में जान सके, आपके ट्रेनिंग, मीटिंग, कंपनी के बारे में जान सके। तो सबसे बड़ी हथियार जो है ग्लेज़ में फर्स्ट टाइम ट्रेनिंग है, और ट्रेनिंग सही से ना दिलाने की वजह से ये गेस्ट जो है नेगेटिव हो जाते हैं, सेमिनार देखकर चले जाते हैं। छठा रीज़न है कि टीम बनाने के लिए नियत की ज़रूरत होती है। आपका नियत होना चाहिए। अगर आपने गेस्ट को बुला भी लिया, तो आपका नियत है ही नहीं कि वो कहाँ जा रहा है, नहीं जा रहा है। तो ये बंदा जो है, कहीं से कॉल आ जाएगा या फिर कोई आपके ही टीम या साइडलाइन से उसको नेगेटिव कर दे कि हम इतना दिन से काम कर रहे हैं, यहाँ पर कुछ नहीं होता है, ऐसे-वैसे, तो टीम नेगेटिव होगी, आपका गेस्ट नेगेटिव होगा। तो टीम बनाने के लिए नियत की ज़रूरत होती है। जिस नियत से बुलाए हैं, उस प्रकार से आपको बनाना भी पड़ेगा उसको। टीम बनाने के लिए नियत की ज़रूरत होती है। 7वां रीज़न है, किसी भी फ़ील्ड में कभी हार नहीं मानना चाहिए। अगर आपका गेस्ट चला भी जाता है, तो मैं आपको बता दूँ कि कोई भी फ़ील्ड में 1 बार, 2 बार, 3 बार नहीं, बल्कि आप बार-बार हार कर भी उठ जाते हैं, तो फ़ील्ड में आप जीतेंगे आज ना कल। तो किसी भी फ़ील्ड में कभी हार नहीं मानना चाहिए। आपको एक गया है, तो फिर से आपको पिछले गलती को देखकर सीखना चाहिए कि हमने किस गलती को किया था, जिससे हमारा टीम जो टूटा है, और अभी जो है उसको सुधारना है। तो किसी भी फ़ील्ड में कभी हार नहीं मानना चाहिए। सर पर बर्फ़, मुँह में शक्कर, पैर में चक्कर रखना चाहिए। यानी कि दिमाग को ठंडा रखना चाहिए, मुँह में मतलब कि मिठास रखना चाहिए, और पैर को हमेशा इधर-उधर चलाते रहना चाहिए। अपनी टीम के साथ, अपने डाउनलाइन के साथ चलते रहना चाहिए। तो मुँह में शक्कर, सिर पर बर्फ़ और पैर में चक्कर रहना चाहिए। प्रतिदिन लोगों के साथ वन टू वन करना चाहिए। यानी कि जो भी आपका गेस्ट रहता है, नया गेस्ट, नया आईआर, या फिर कोई भी साइडलाइन का हो, या फिर आपके डाउनलाइन का डाउनलाइन हो, कोई भी गेस्ट हो, आपको प्रतिदिन वन टू वन करवाना चाहिए। फॉर्म से बताना चाहिए, अप्रोचिंग करने का फंडा बताना चाहिए। तब जाके वो जो है आपकी टीम को जल्दी ग्रोथ कर सकता है, आपकी टीम को बढ़ा सकता है, आपका इंसेंटिव बढ़ेगा।
तो प्रतिदिन अपने नए गेस्ट और जो अप्रोचिंग करने के लिए नहीं जानते हैं उनके साथ बैठकर 1 टू 1 करवाना है, अप्रोचिंग के बारे में बताना है, प्रतिदिन 1 घंटा ही सही। 10वां पॉइंट है कि ग्लेज़ में पहचान बनाने के लिए अलग दिखना पड़ेगा, यानी कि ग्लेज़ में अलग दिखना बहुत ज़रूरी है या फिर कोई भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी हो, वहाँ पर अलग दिखना पड़ेगा। जैसे कि हम लोग गाँव देहात में रहते थे, पैंट या फिर छोटा पैंट या फिर लुंगी-वुंगी गंजी पहन कर रह लेते थे। लेकिन ग्लेज़ में आपको जो प्रोफ़ेशनल ड्रेस है, टाई, बेल्ट, कोट ये सभी आपको हमेशा लगा कर रखना चाहिए, पहनना चाहिए ताकि आप अलग दिख सकें। क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है, ग्लेज़ में दिखाना है या फिर कोई भी कंपनी हो वहाँ पर दिखेगा तभी बिकेगा। तो प्रोडक्ट में भी आपको यही आता है, तो ग्लेज़ में पहचान बनाने के लिए अलग दिखना पड़ेगा। और 11 पॉइंट है अपडेट ऑनलाइन को मतलब कि अपने डॉनलाइन को एक बच्चे के समान रखना चाहिए। यहाँ पर अपने है, अपने डॉनलाइन ऑनलाइन है यहाँ पर, लेकिन अपने डॉनलाइन को एक बच्चे के समान रखना चाहिए, अकेले छोड़ना नहीं चाहिए। जो भी आपका गेस्ट आता है तो उसको अकेले नहीं छोड़ना चाहिए। अपने बच्चे जिस प्रकार से आप अपने बाल-बच्चे को रखते हैं या फिर आपके माता-पिता आपको रखें, उसी प्रकार से अपने बच्चे को भी देखभाल करना है ताकि वो बड़ा होकर आपको ज़्यादा मान सके, आपको ज़्यादा इंसेंटिव दिला सके। 12 पॉइंट है बैक हॉल से निकलने के बाद रिलेशन, दोस्ती और माहौल देते हुए साइकोलॉजी क्लास दिलवाना चाहिए। यानी कि आपका जो भी बीईसी हॉल होता है यानी कि बैक यही का है कि बीईसी हॉल, तो बीईसी हॉल या फिर जॉइनिंग करने के बाद जो है रिलेशन, दोस्ती के बारे में बतियाते आना चाहिए या फिर साइकोलॉजी के बारे में कुछ भी बताना चाहिए कि यहाँ पर से रूम पे जाने के बाद आपको कोई प्रकार का शोर-शराबा नहीं करना है, वहाँ पर आपका ट्रेनिंग चलेगा। 7 दिनों का ट्रेनिंग है या फिर किसी प्रकार का कोई दिक्कत है, तो हमें बता सकते हैं। हाँ, हम आपके साथ हैं 7 दिन तक हम कहीं नहीं जाएँगे, आपके साथ रहेंगे। तो ये प्रकार है 13 आपका जो पॉइंट है कि डॉनलाइन के साथ ऑनलाइन है यहाँ पर कि डॉनलाइन के साथ हर बातें शेयर होना चाहिए। यानी कि जो भी आपके दोस्ती या फिर रिलेशन वाली बातें हैं, वो हर बातें शेयर होनी चाहिए या फिर कंपनी से रिलेटेड जो भी सही जानकारी है, उसको जितना पचा सके वो उतना उसको देना चाहिए, शेयर करना चाहिए, बताना चाहिए। 14 पॉइंट है कि 2 दिन में एसबीपी, 3 दिन में राइट स्टेप, 4 दिन में अपने गेस्ट को लंच लाइफ के बारे में बताना चाहिए। यानी कि 2 दिन में आपको एसबीपी यानी कि सफल भवन योजना, सक्सेस बिल्डिंग प्रोग्राम की ट्रेनिंग भी बताना चाहिए, लिस्ट के बारे में बताना चाहिए और राइट स्टेप यानी कि सही कदम के बारे में बताना चाहिए कि आप जो काम कर रहे थे वो सही या नहीं था। और अभी जो काम कर रहे हैं वो सही या नहीं है। 4 दिन में अपने गेस्ट को लंच यानी कि अभी के लिए काम करना चाहते हैं या फिर फ्यूचर के लिए काम करना चाहते हैं, लंच लाइफ के बारे में बताना चाहिए कि आप क्या बनना चाहते हैं, लेबर बनना चाहते हैं या फिर मालिक बनना चाहते हैं और राम बनना चाहते हैं या बजाज बनना चाहते हैं, इन सभी के बारे में जानकारी देनी चाहिए 4 दिन के बाद। तो 7 दिनों के अंदर पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाना चाहिए कोई भी गेस्ट का, क्योंकि बहुत जल्दी आप जितना जल्दी अपने गेस्ट को तैयार करेंगे उतना जल्दी आपका टीम भी बढ़ेगा। 15 हमारा पॉइंट है कि सफल व्यक्तियों की कहानी बतानी चाहिए। जो भी आपकी कंपनी में चाहे आपका ग्लेज़ हो, रोहित शर्मा, मुद्रिका गोप, जनार्दन प्रसाद, चेतन हांडा इससे बहुत सारे अभी मतलब कि सीनियर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं जो कि सफल हुए हैं, तो उनके बारे में आप जानकारियाँ बता सकते हैं जो सफल लोग हैं आपकी कंपनी में, आपके डायरेक्शन कंपनी में। तो इन वजह से इन रीज़न से आपका जो गेस्ट है फेल हुआ है और इतने सारे रीज़न आपको बताए और इतने सारे रीज़न को आपने सही कर लिया, तो आपका गेस्ट कभी भी सेमिनार देखकर नहीं जाएगा। तो वीडियो को शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ जो कि अपने गेस्ट को सही तरीके से रखना चाहते हैं और इन रीज़न से बचाना चाहते हैं। आपने जाना कि गेस्ट किस वजह से कितने रीज़न रहते हैं, कितने कारण रहते हैं जिसकी वजह से गेस्ट जो है हमारा सेमिनार देखने के बाद हमारा जो भी इसी हॉल होता है, बिज़नेस एजुकेशन का क्लास होता है, ट्रेनिंग होता है, जॉइनिंग के लिए जाता है, तो उस समय नेगेटिविटी किस प्रकार से आती है गेस्ट में, वो सारी जानकारियाँ आपने इस वीडियो में देखा, जाना, समझा। ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताएं, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारा अगला वीडियो आप तक तुरंत पहुंच जाए। साथ ही इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो ग्लेज़ कंपनी में काम कर रहे हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।